हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा FEEE सब्जेक्ट चल रहा है जो AICTE बेस्ड पॉलिटेक्निक सिलेबस है, और अपन इसकी सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि ओप एम्प है ना। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं अपना ओप एम्प। तो देखिए अपन ओप एम्प में इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प तो पढ़ चुके थे। अब अगला जो पढ़ना है तो इसके एप्लीकेशन पढ़ना है, ओप एम्प के एप्लीकेशन। तो ओप एम्प के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इस लेक्चर पे अपन देखेंगे। तो देखिए जो ऑपरेशनल ओप एम्प का एप्लीकेशन है वो है ओप एम्प एज अ एडर यूज करते हैं, ओप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर यूज करते हैं, ओप एम्प एज ए इंटीग्रेटर और डिफरेंशियल भी यूज करते हैं। इसको अपन सबस्ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। तो एम्पलीफायर के जो उपयोग हैं, अनुप्रयोग, एक बात देखिए हिंदी में लिखा भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है ये। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जो हिंदी मीडियम का होगा हिंदी वाला यूज कर लेगा, और जो इंग्लिश मीडियम का होगा वो इंग्लिश वाला यूज कर लेगा। तो एम्पलीफायर के अनुप्रयोग इसमें कौन कौन से हैं देखिए। एक होता है एडर की तरह यूज करते हैं, डिफरेंशिएटर की तरह यूज करते हैं, इंटीग्रेटर की तरह और डिफरेंशियल की तरह यूज करेंगे, है ना। तो पहला देखते हैं ओप एम्प एज अ एडर। तो देखिए ओप एम्प को एडर की तरह उपयोग करना मतलब कि एडर और सबस्ट्रैक्टर सर्किट को ओप एम्प की तरह उपयोग करके गणितीय ऑपरेशन को हल किया जाता है। जैसे गणितीय ऑपरेशन कौन कौन से, जैसे जोड़ना हो गया, घटाना हो गया आदि, है ना। तो एडर सर्किट को समिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है देखिए, एडर सर्किट में जितने भी इनपुट्स होते हैं, है ना, वो सब आउटपुट्स में जाकर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जितने भी इनपुट हो, जो आउटपुट मिलेगा एडर सर्किट में, सभी इनपुट्स का जोड़ होगा। सर्किट्स में AC और DC दोनों इनपुट्स को भी जोड़ा जा सकता है। यही चीज़ें अपन ने इंग्लिश पे लिख दी है, तो जो इंग्लिश वाला होगा उसको लिख लेगा। क्या है कि एडर और सबस्ट्रैक्टर सर्किट यूजिंग ओप एम्प इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरह इसको यूज किया जा सकता है ना। ओप एम्प एडर आल्सो इज कॉल्ड समिंग एम्पलीफायर। ओप एम्प को समिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। पूरी चीज़ें वही है जो हिंदी में दी गई है ना। तो देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। ये रहा अपना ओप एम्प जो एडर की तरह यूज करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए अगर हम 3 इनपुट देते हैं V1, V2 और ये V3, ठीक। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3 है, और ये वाला रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस है। यहाँ अपना आउटपुट मिलेगा। ये इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या है, ग्राउंडेड है। अगर मैं इस इनपुट को, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को A पुट करूँ और इसको B मानूँ, तो इस पर अपन लगाएंगे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। तो देखिए वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ चुका है। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से। तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिए, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं कि VA=VB, मतलब जितना वोल्टेज इस टर्मिनल का है उतना ही वोल्टेज यहाँ का होगा। तो VA= तो ऑलरेडी दे रखा है कि =0, तो VA=VB= कितना आ जाएगा, =0 वोल्ट आ जाएगा, है ना। सारी की सारी वैल्यू कितनी आ गई, 0 वोल्ट आ गई। तो देखिए जितना वोल्ट यहाँ का है उतना ही वोल्ट के कहाँ का, यहाँ का भी आ जाएगा 0 वोल्ट। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ का वोल्टेज कितना हुआ, 0 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए अगर ये 0 वोल्ट है तो हायर पोटेंशियल वाला ये हुआ, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। मतलब ये जो फ्लो करंट फ्लो कर रहा है, ये I1 इसको बोल दीजिए, इसको I2 और इसको I3 बोल दीजिए। सारे करंट्स देखिए I1 ये आ गया, I2 ये आ गया और I3 ये आ गया। सारे के सारे यहाँ से फ्लो करते हैं, है ना। सबका समेशन क्या है, यहाँ से फ्लो करता है। ये क्या क्या हो गया, ये करंट हो गया, ये वाला देखिए यहाँ आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। सभी करेंट्स यहाँ क्या आ रहा है, सभी करेंट्स यहाँ सभी का योग हो रहा है। तो सारे के सारे देखिए अगर यहाँ इनपुट हाई इम्पीडेंस होता है, यहाँ कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, I=0 होगा यहाँ, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, IF, फीडबैक करंट, ठीक है। तो देखिए फीडबैक करंट जो है इन तीनों करंट्स का सम है, इन तीनों करंट्स का क्या है, सम है। तो क्या आ गया देखिए, अपन को यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि जो अपना IF है, फीडबैक करंट, वो I1 प्लस I2 प्लस
I3 है, तीनों करेंट्स का सम है ना। अब हम 1 बाय 1 करके सारी करेंट्स को निकाल लेंगे। जैसे हमें पता करना है क्या, I1 है ना, I1 निकालना है। तो देखिए I1 ये जो फ्लो कर रहा है ये I1, तो यहाँ का वोल्टेज 0 है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, 0, ये बी वाला वोल्टेज 0 और V1 यहाँ का वोल्टेज है। तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगी है ना, तो यहाँ का वोल्टेज V1 माइनस 0 वोल्ट अपान R1, I1 हो जाएगा V1 माइनस 0 अपान R1 इसकल टू क्या आ जाएगा, V1 अपान R1। अब ऐसे ही देखिए I2 निकालेंगे, I2 इसकल टू क्या आ जाएगा, ये I2 फ्लो हो रहा है, ये देखिए V2 माइनस 0 वोल्ट अपान R2, V2 माइनस 0 अपान R2, तो क्या आ जाएगा ये V2 अपान R2। ऐसे ही सेम I3 भी देखिए, यहाँ I3 फ्लो हो रही ना, तो I3 क्या आ जाएगा, ये V3 माइनस 0 वोल्ट अपान R3, तो I3 आ जाएगा, बताइए V3 माइनस 0 अपान R3, तो क्या आ जाएगा V3 अपान R3। ठीक, तो I1 I2 I3 आ गया। अब अपन को निकालना है IF, फीडबैक करंट। तो फीडबैक करंट देखिए यहाँ से ये फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ आ रही ना, तो यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट, फिर यहाँ का वोल्टेज कितना है V0, तो 0 माइनस V0 अपान RF, कितना आ गया 0 माइनस V0 अपान RF, तो ये आ गया माइनस V0 अपान RF। अब चूंकि आप जानते हैं, चूंकि हमें पता है वी नो दैट क्या हमें क्या पता है, वी नो दैट IF इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना। तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों को ऐड कर दो, तो IF इजकल टू कितना है माइनस V0 अपान RF इजकल टू I1 की वैल्यू है कितना V1 अपान R1 जो आई है, I2 की V2 अपान R2 प्लस V3 अपान R3, ये सारी वैल्यू है, V1 अपान R1, V2 अपान R2, V3 अपान R3। तो सारे देखिए सारे क्या हो गए, सारे की सारी वैल्यू को ऐड कर दिए है ना। एक तो ये रिज़ल्ट आ गया, अब है यदि देखिए यदि R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 बराबर R हो, तब इफ़ R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 इजकल टू R, देन क्या होगा, अब इस सारी वैल्यू को ऊपर वाले में पुट करा दीजिए, इसमें क्या करिए पुट करा दीजिए कि माइनस V0 अपान RF इजकल टू V1 अपान R1 को भी R पुट करिए, प्लस V2 अपान इसको भी R पुट करिए, प्लस V3 अपान R3 को भी R पुट करिए, तो कितना आ जाएगा देखिए माइनस V0 अपान RF इजकल टू 1 अपान R, सभी से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, बचा क्या अंदर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो कितना आ गया माइनस V0। तो इस इधर अपन ओनली केवल V0 लेते हैं, क्या लेते हैं ओनली V0, तो देखिए क्या आ गया V0 इजकल टू RF कहाँ जाएगा यहाँ, तो RF अपान R इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आ गया, और ये माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक, तो ये देखिए ये अपना आउटपुट है, ये सारे के सारे इनपुट्स हैं है ना। तो क्या आ गया, सभी इनपुट्स का सम आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। द सम ऑफ इनपुट, द summation of all inputs, the summation of all inputs is directly proportional to the output। मतलब क्या हुआ कि सभी इनपुट्स का सम, सभी इनपुट्स का जोड़ आउटपुट के समानुपाती है,
समानुपाती है ना, आउटपुट के समानुपाती है। देखिए बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 के है ना, यहाँ से। तो इफ़ यदि अगर आर एफ इजकल टू R1 R ले लिया जाए, दोनों की वैल्यू को बराबर कर दें, तो क्या होगा देखिए, V नॉट इजकल टू माइनस R अपान R V1 प्लस, एक सेकेंड 1 सेकेंड, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। देखिए आर एफ की जगह आर रख दिए है ना, आर एफ इजकल टू आर है, तो आर एफ की भी जगह क्या कर दिया हमने, आर पुट कर दिया। तो आर अपान आर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो आर से आर कट गया और क्या आ जाएगा, माइनस V नॉट इजकल टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि सारे इनपुट्स का क्या है, समेशन है। और इसी को तो अपन फाइंड करना चाह रहे थे, है ना। ये ठीक, ये वाला इतना ही, तो ये समिंग वाला हो गया, समिंग एम्पलीफायर हो गया ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर है ना, सारे एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।